हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। बीते दुखों में ना जाना। जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 15 उसकी 14 आयत में लिखा है, तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसीलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वो फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार डाले। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब दाऊद को ये समाचार मिला कि उसका एक बेटा जो अबशालोम है उसके खिलाफ हो गया है, यानी वो राजा बनना चाहता है, तब वो वहां से उठा और भागने की तैयारी करने लगा। अगर आप दाऊद के पिछले जीवन को ध्यान से देखें तो वो नंगे पांव रहता था, सिर ढके हुए रहता था और हमेशा शाऊल से वो भागता रहता था, क्योंकि शाऊल उसके पीछे पीछे उसको मारने के लिए भाग रहा था। ये दाऊद का पिछला जीवन था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने दाऊद को उसकी पवित्रताई, धार्मिकता और आज्ञाकारिता के चलते हुए उसको राजा बना दिया। जब वो राजा बन गया तो उसने बेतशेबा के साथ पाप किया और परमेश्वर के दास ने कहा, तूने पाप किया, परमेश्वर ने तुझको माफ कर दिया क्योंकि तूने माफी मांगी, पर तेरा घराना तेरे विरुद्ध में होगा। ये उस पाप का दुष्प्रभाव, पूरा प्रभाव तुझको जरूर होगा। तेरे घराने में तलवार चलेगी क्योंकि तूने बेतशेबा के पति को तलवार से मरवा दिया। बाइबल कहती है कि कुछ समय बीतने के बाद उसका बड़ा बेटा उसके खिलाफ हुआ और उसको मारने के लिए दौड़ा और दाऊद फिर वहां से दौड़ा। दूसरा शमूएल अध्याय 15 उसकी 30 आयत में लिखा है कि दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर वो नंगे पांव, सिर ढाके हुए और रोते हुए चढ़ने लगा। मत्ती अध्याय 12 उसकी 43 आयत को जब आप पढ़ें, लिखा, लेकिन जब परमेश्वर ने दाऊद को शैतान के हाथों से और पिछले हालातों से छुड़ाया था तो उसे परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर बिठाया और आशीषित किया। मेरे प्रियो, शैतान ये चाहता है कि जिस स्थान से आप निकले हो उसी स्थान पर आपको वापस लेके जाना। एक अंधे व्यक्ति का परमेश्वर ने हाथ पकड़ा और उसको गांव के बाहर ले जाकर कहा, मैं तुझे चंगा करता हूँ, आज के बाद अपने गांव में कभी प्रवेश मत करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये मुसीबत फिर से तेरी जिंदगी में आए। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को शैतान के हाथों से छुड़ाता है, लेकिन वो शैतान उस व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ता। वो शैतान अभी भी चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आए या मैं अपने फंदे को फेंकूं और ये इसके गले में जाकर पड़े और ये वापिस आए। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो आप कभी भी दाऊद की तरह निर्णय ना लें और अपने शरीर पर काबू करके उसे हराएं, तब आप आशीषित और ऊंचे होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्रताई का अभिषेक मुझे हो ताकि मैं पाप से बचा रहूं और मेरे बीते दुखों में न जाऊं। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।